पत्नी का पति की संपत्ति पर अधिकार होता है। वो अगर साथ ना भी रहे तो मेंटेनेंस भी मांग सकती है। अब सवाल यह उठता है कि एक अपने पति की डेथ के बाद अपने सास ससुर की संपत्ति पर रहने का अधिकार मांग सकती है, पर सवाल यह भी उठता है कि बस क्या रहने का ही अधिकार मांग सकती है या फिर उस प्रॉपर्टी पर अपना हक भी क्लेम कर सकती है, यानी अपनी ओनरशिप, अपना मालिकाना हक भी प्रूव कर सकती है। इस बात को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। दोस्तों, इससे पहले ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी कि पति की मृत्यु हो जाने के बाद अपने सास ससुर से उनके घर में रहने का अधिकार मांग सकती है। उसको आप घर से निकाल नहीं सकते, इविक्ट नहीं कर सकते और रहने की परमिशन तो मिलेगी ही, लेकिन अब ओनरशिप रहेगी कि नहीं रहेगी वो उस पर अपना हक जमा कर बेच सकती है, किसी को भी दे सकती है। आइए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और जानते हैं कि एक पत्नी अपने पति की संपत्ति में कितना अधिकार रखती है और कितना नहीं। लॉ धारावाहिक नॉलेज ऑफ योर लॉ राइट्स आपके चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक वाइफ का अपने सास ससुर की संपत्ति पे कितना मालिकाना हक हो सकता है और कितना नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। लक्ष्मी एंड अनदर्स वर्सेस श्याम प्रताप, 18 अप्रैल 2022 ये जजमेंट की डेट और केस का नाम है। इस केस में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे होते हैं। अब जो हस्बैंड होता है उसकी डेथ हो जाती है और डेथ के बाद वाइफ अपने वापस पीहर चली जाती है। उसके बाद वो एक एप्लीकेशन डालती है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर, और उस एप्लीकेशन को लगाते हुए कोर्ट ने बोला कि मेरी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसलिए मुझे मेरे सास ससुर की संपत्ति पे मालिकाना हक दिलाया जाए। उन्होंने ये एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में डाली। फैमिली कोर्ट ने जैसे ही एप्लीकेशन को पढ़ते हुए डिसमिस कर दिया। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का उस प्रावधान का उल्लेख करते हुए कहा कि अल्टीमेटली उन्होंने सेक्शन 19 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट में अपील डाली दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। देखिए, कोई भी फैमिली कोर्ट का ऑर्डर जब हाई कोर्ट में चैलेंज होता है तो फैमिली कोर्ट एक्ट में सेक्शन 19 होता है, डीवी अपील बनती है, वो डिवीज़न बेंच के सेक्शन 19 में लिखा हुआ है। अब जब वो अपील हाई कोर्ट के पास आई तो कोर्ट के पास एक मुद्दा था कि क्या विडो का एक सास ससुर की संपत्ति पे मालिकाना अधिकार बनेगा कि नहीं बनेगा। आर्गुमेंट्स हुए, अल्टीमेटली कोर्ट अपने कंक्लूजन पे पहुंची। कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले कोर्ट ने हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 2 को डिटेल में डिस्कस किया, जो कि सेक्शन 19 और सेक्शन 22 और सेक्शन 19 इस बात को कहता है कि जो विडो होती है वो मेंटेनेंस मांग सकती है तभी जब उसकी कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम ना हो और खुद की भी नहीं होनी चाहिए और उसके बेटे बेटी की भी इनकम नहीं होनी चाहिए या उसके खुद के फादर मदर से भी कोई इनकम नहीं होनी चाहिए, यानी उस विडो के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो ही वो मेंटेनेंस मांग सकती है। तो ये तो होता है पहला राइट आपको हक मांगने के लिए। दूसरा राइट आता है सेक्शन 22 में। वो ये कहता है कि चलो ठीक है, विडो है, मेंटेनेंस के लिए आपको जाना है तो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप सेक्शन 19 में प्रूफ कर चुके हो, लेकिन सेक्शन 22 ये कहता है कि आपको आपके सास ससुर की संपत्ति में मालिकाना हक बताने के लिए ये भी बताना पड़ेगा कि ससुर जी को तो संपत्ति मिली है, वो हस्बैंड की संपत्ति थी, यानी आपके हस्बैंड की जब डेथ हो गई तो हस्बैंड की डेथ के बाद उनको इनहेरिटेंस लॉ में या तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसके अंदर आपके ससुर जी को आपके पति की संपत्ति का हक मिला है, इसलिए आप उसमें क्लेम कर रहे हो। यानी ये दोनों राइट्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। पहला, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए और दूसरा, आपके जो सास ससुर को संपत्ति जिसमें आप हक मांग रहे हो वो आपके पति से उनको मिली होनी चाहिए। अगर वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हुई, वो ससुर की खुद की प्रॉपर्टी हुई, तो आपको उस पर कोई हक नहीं मिल सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों सेक्शंस में डिटेल में एनालिसिस किया। अल्टीमेटली सेक्शन 19 जो राइट था वो तो उस विडो ने क्रॉस कर लिया क्योंकि उसके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं थी, लेकिन जब सेक्शन 22 राइडर की बात आई तो उसके ससुर जी ने उस बात को कोर्ट में प्रूफ कर दिया कि ये जो संपत्ति में हक मांग रही है वो मेरे बेटे की संपत्ति नहीं थी, मेरे बेटे की डेथ के बाद मुझे नहीं मिली थी, ये मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो मैंने खुद खरीदी है। तो वो सेक्शन 22 का राइडर लग जाएगा और उसको उसमें मालिकाना हक नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने उस विडो की एप्लीकेशन पर जो उसने अपील की दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की थी वो डिसमिस कर दी और कंक्लूजन ये निकलता है कि एक विडो यानी विधवा का सास ससुर की संपत्ति पर अधिकार
दो ही कंडीशन में बन सकता है। पहला कि इंडिपेंडेंट कोई सेल्फ सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए, जो कि सेक्शन 19 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट कहता है। और दूसरा, इनकम नहीं होने के साथ साथ आप उसी संपत्ति पर हक मांग सकते हो जो कि आपके सास ससुर को आपके पति से मिली हो। इनहेरिटेंस लॉ में अगर सास ससुर की खुद की प्रॉपर्टी है, यानी कि खुद की खरीदी हुई है, तो आप उसमें हक नहीं मांग सकते हैं।